बढ़ती जनसंख्या के कारण आज लोग बाग पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में अधिक मात्रा में बेरोजगारी फैली जा रही है। हमारे भारत में सबसे अधिक मात्रा में बेरोजगारी फैली जा रही है, जिसके कारण लोग बाग पशुपालन कर रहे हैं। पशुपालन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो पशुओं का पालन किया जाता है और उसमें हम अपने पशुओं के साथ अपनी अच्छी नस्लों का भी पालन करते हैं। आप जो फार्म देख रहे हैं उसमें बहुत ही शानदार और सुंदर नस्लों का पालन किया गया है। भारत में 26 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस और भदावरी भैंस का पालन किया जाता है, जो हमारा क्षेत्र है। एक तो अधिक मात्रा में गर्मी हो रही है, जिस वजह से पशुओं में अधिक मात्रा में बीमारी और दूध की मात्रा घट रही है। अधिक मात्रा में बीमारी भी देखने को मिल रही हैं और पशुओं को अगर सुबह शाम अगर आप दोनों टाइम नहलाते हैं, जो पशुओं में कीटनाशक उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि किलौरी, जुआं, रुज और कई तरह की बीमारियां जैसे कि गलघेंटा रोग, हड़पीस की बीमारी, त्वचा रोग, थनैला रोग और मुंह में छाले पड़ना आदि अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इस वजह से पशुओं में काफ़ी मात्रा में दूध भी टूट रहा है। और गर्मियों में क्या होता है, पशुओं को अधिक मात्रा में प्यास लगती है, पशुओं को अधिक मात्रा में गर्मी लगती है, जिससे पशु का दूध कम हो जाता है। या तो आप ऐसा करें, जो आपका जो फार्म बना रखा है आपने, तो अपने फार्म को या तो चारों तरफ से बंद करके रखें, या आप अपने पशुओं को शाम दोपहर के समय पशु को बड़े वृक्ष के छायादार वृक्ष के नीचे बांध कर रखें। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने फार्म में कच्ची मिट्टी का गड्ढा बना कर रखें और फार्म को अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रखें। आप जो पशुपालन करते हैं उसमें क्या होता है, फार्म में आप बहुत सी जानकारियां नहीं जानते हैं और जिस वजह से पशु की काफ़ी नुकसान होता है। जिस तरीके से आप गर्मी के समय में पशुओं को गर्मी लग रही है तो पशु को बहुत बड़ा गड्ढा पानी का करके रखना चाहिए इस तरीके से, और पशु को घंटे 2 घंटे बैठा कर रखना चाहिए। या बाज़ार में यार कहीं बना के रखते हैं तो हौदिया या स्विमिंग पूल बना कर रखें, जिसमें से पशु घंटे 2 घंटे पानी में बैठा रहे और उसकी गर्मी शांत हो जाए। गर्मी शांत होने के अलावा पशु मन से पानी भी पीता है, तो अगर ऐसे तरीके से लोरा रहेगा तो अच्छे से पानी पी पाएगा और अच्छे से उसकी गर्मी शांत हो जाएगी, जिससे पशु के दूध में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है और दूध का लेवल स्तर बना रहता है। जो पशुपालन आप करते हैं उसमें आप जो पशुओं के अच्छी नस्लों के साथ अपने फार्म में कई प्रकार के पशुओं का पालन करते हैं। आप लाखों रुपए लगाते हैं और किस लिए लगाते हैं, पशुपालन से दुग्ध उत्पादन और मवेशी पालन करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ अपने परिवार की समस्याओं का पालन करते हैं और अपने घर गृहस्थी चलाते हैं। आप जो फार्म देख रहे हैं उसमें हमने जो पशुओं में जो भैंसों का नस्लों का पालन किया है, हम अपने पशुओं को एक दिन के 7 से 8 केजी दाना खिलाते हैं और 7-8 केजी भूसा देते हैं प्रतिदिन। पशुओं को इस तरीके से रखा जाता है कि जो पशु हमारे आप देख रहे हैं सारे पशु घर के ही हैं, किसी को हमने बाहर से नहीं लिया है। हमारे जितने घर में जो पड़ियाँ होती हैं उनको समय अच्छा खाना डाइट दिया जाता है, दवाई वगैरह करवाई जाती है और पशु 2 साल के अंदर बच्चा दे देता है। तो हमारे जो फार्म में जो जितने पशु हैं एक दिन का 15 से 20 लीटर दूध देते हैं। सारे मुर्रा भैंस और जाफराबादी भैंस और कुछ भदावरी भैंस भी रखी हुई हैं, जो अपनी अच्छी नस्ल और अच्छे दुग्ध के लिए जानी जाती हैं। भारत में जितनी नस्लें पाई जाती हैं वो सारे दुग्ध उत्पादन के लिए की जाती हैं। वैसे तो जो भैंसें होती हैं, जो जैसे मुर्रा भैंस है वो 310 दिन में बच्चा देती है, वहीं भदावरी भैंस 290 दिन में ही बच्चा दे देती है और अच्छे दूध के लिए जानी जाती हैं। हमारे यहाँ जो पशुओं का पालन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो भैंस पाली जाती है वो मुर्रा भैंस ही होती हैं और भदावरी भैंस। भदावरी भैंस क्या होता है, हमारे क्षेत्र की जैसे बोले तो देसी भैंस, जिनके सींग नीचे की तरह झुके हुए होते हैं, गहरा काला रंग होता है और अपने अच्छे फड़ के लिए जानी जाती हैं। भदावरी भैंस जब तक उसके अंदर दूध रहेगा तब तक वो दूध देती हैं और कम खमाई में भी दूध दे देती हैं अच्छा, और उनकी जो कीमत होती है वो 60,000 रुपये से 1 लाख रुपए में बहुत अच्छी और शानदार भैंस आपको मिल जाएगी। कैसी लगी ये वीडियो? अगर